नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज शत्रु को बांधने का एक मंत्र प्रयोग देने जा रहा हूं। पूर्व में अनेक वीडियो दिए हैं जो शत्रु से मुक्ति पाने के लिए हैं या फिर घर परिवार व्यापार मित्र आदि के बंधन खोलने के लिए है। लेकिन आज का जो मंत्र है वो बंधन खोलने के लिए नहीं है, बंधन को करने के लिए है, शत्रु का बंधन करने के लिए है। कुल सहित परिवार सहित शत्रु का इस मंत्र के माध्यम से बंधन कर दिया जाता है कि अनेकों बार शत्रु इस प्रकार के कार्य करता है कि उसे हम शारीरिक पीड़ा नहीं देना चाहते, परंतु चाहते ये भी हैं कि वो हमारे कार्यों में किसी प्रकार की बाधा ना डाले और हमसे शत्रुता छोड़ दे। कई बार घर परिवार के लोग पूर्ण रूप से शत्रुवत हो जाते हैं, उन्हें हानि पहुंचाना भी कहीं ना कहीं स्वयं को ही दुखदायी हो जाता है। इसलिए ऐसा प्रयोग जो उन्हें हानि भी ना पहुंचाए और वो बंद भी जाए और आपसे शत्रुता छोड़ दे। परंतु यहाँ पर एक प्रयोग भी देने जा रहा हूं। यदि शत्रु कोई ऐसा है जिसे आप बांधने के साथ साथ हानि भी पहुंचाना चाहते हैं तो वो प्रयोग भी यहाँ किया जाएगा। परंतु एक बात बार बार बोलता हूं कि शत्रुकृत प्रयोग हो या फिर वशीकरण के प्रयोग हो, किसी को परेशान करने के लिए, किसी का अनुचित लाभ लेने के लिए इस प्रकार प्रयोग कदाचित ना करें। यदि वास्तव में आप दुखी है, परेशान है और सामने वाला व्यक्ति आपके कार्यों में आए दिन बाधा डालता है, आपको परेशान करता है, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से, पारिवारिक रूप से आपको हर तरह से दुख दे रहा है, तो फिर सामने वाले को सबक सिखाना थोड़ा अनिवार्य हो जाता है। वशीकरण प्रयोगों के लिए भी बोलता हूं कि वशीकरण पति पत्नी के संबंधों में सुधार करने के लिए, बच्चों को सही रास्ते पर लाने के लिए, कार्य क्षेत्र पर अपनी इमेज को बनाए रखने के लिए और कार्य के अनुरूप लाभ लेने के लिए वशीकरण का प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए। और आज जिस मंत्र प्रयोग की चर्चा कर रहा हूं वह शत्रु को बांध करके आपके शरणागत ला देगा, माफी मांगने पर मजबूर कर देगा, उसे एहसास हो जाएगा कि उससे गलती हो रही है और वो गलत कर रहा है, परंतु शत्रु को सबक सिखाना भी जरूरी हो गया है। तो वो प्रयोग भी इसी वीडियो में आपको देने जा रहा हूं। अत्यंत सरल विधान के साथ ये मंत्र प्रयोग चलता है, साबर मंत्र के साथ है और साबर मंत्रों में ज्यादा विधि विधान की चर्चा नहीं होती। मंत्र का जप ही अपने आप में श्रेष्ठ होता है, पूर्ण होता है और मंत्र से ही कार्य सिद्ध हो जाता है। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं किस प्रकार से इस मंत्र विधान को संपन्न करना है, कैसे करना है, किस सामग्री के साथ करना है, किस दिन करना है। हमेशा की तरह सबसे पहले बात कर लेते हैं साधना प्रयोग के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री की। प्रिय दर्शकों, एक दिन का विधान है, एक ही दिवस इस मंत्र प्रयोग को संपन्न करना है, मंत्र को अपने अनुकूल बनाना है और उसके बाद इस मंत्र का प्रयोग आप कभी भी कर सकते हैं। मंत्र प्रयोग के लिए सामग्री सामान्य सी पूजन सामग्री जिसमें अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य फल फूल मिष्ठान इत्यादि जो कुछ भी है वो सभी आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई है, इसे नोट करके रख लीजिए। यही सब सामग्री आपको लेनी है। मुख्य रूप से जो भोग सामग्री है वो अवश्य ले लीजिएगा। अब जानते हैं किस दिन इस साधना को करना शेखर होगा और प्रयोग फिर किस दिन करना होगा। प्रिय दर्शकों, इस साधना के लिए सर्वोत्तम है शनिवार का दिन, परंतु जिस दिन शनिवार के दिन सिद्धि योग हो उस दिन करना ही शेखर होगा। रात्रि कालीन ये प्रयोग ज्यादा उत्तम होगा, अर्थात सूर्यास्त के बाद जब इस प्रयोग को करते हैं, इस साधना को करते हैं तो शीघ्र प्रभाव मिलता है। यदि शनिवार को सिद्धि योग नहीं मिल रहा, रविवार अथवा मंगलवार के दिन सिद्धि योग बन रहा है तो उस दिन भी इस साधना प्रयोग को आप संपन्न कर सकते हैं। प्रातः काल, संध्या काल, रात्रि काल तीनों ही समय में संपन्न किया जा सकता है, परंतु सूर्यास्त के बाद इसका फल शीघ्र प्राप्त होता है। अब कैसे और किस प्रकार करना है? जिस दिन भी इस प्रयोग को आप कर रहे हैं अपने घर में उत्तर मुख होकर के आपको बैठ जाना है। अपने सामने किसी चौकी पट्टे के ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछा लीजिए, उसके ऊपर मां भगवती शक्ति काली का एक चित्र स्थापित कर लीजिए। चित्र के बाएं हाथ की ओर आपको दीपक लगाना है और चित्र के दाहिने हाथ की ओर अपना जल पात्र रख लीजिएगा शुद्धि आचमन संकल्प इत्यादि हेतु। सबसे पहले दाहिने हाथ में थोड़ा जल लेकर अपने ऊपर जल छिड़किए, सामग्री पर जल छिड़क लीजिए और उसके बाद दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। दीप प्रज्वलित होने के बाद में आपको संकल्प लेना है इस कार्य के लिए आप ये प्रयोग कर रहे हैं। केवल शत्रु को बांधना चाहते हैं या उसे कष्ट भी देना चाहते हैं, ये आपको संकल्प में बोलना है। संकल्प के लिए दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल इत्यादि ले लीजिए, अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिए और फिर अपनी कामना बोलिए। कामना क्या है, शत्रु के साथ किस प्रकार का व्यवहार चाहते हैं। संकल्प के उपरांत संकल्प के लिए लिया गया अक्षत पुष्प जल इत्यादि किसी थाली प्लेट में अथवा दीपक के सम्मुख छोड़ दीजिए। संकल्प करने के बाद सबसे पहले गणपति, गुरु, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का सामान्य सा पूजन विधान जो भी सामग्री आपके पास है उससे संपन्न कर लीजिए। उसके बाद में शिव शक्ति का पूजन करना है और साथ ही साथ भैरव जी का पूजन भी अनिवार्य रूप से कर लेना है, क्योंकि अनेकों बार बोलता हूं शक्ति की आराधना हो तो भैरव का, भैरव की आराधना हो तो शक्ति का पूजन अनिवार्य रूप से आपको करना ही चाहिए। सभी का पूजन विधान आपने संपन्न कर लिया। प्रिय दर्शकों, पुनः बता दूं पूजन विधान विशेष अनिवार्य नहीं है, इसीलिए कहा कि सामग्री जो व्यवस्था हो, जितनी हो और जिस प्रकार से हो वही सामग्री लेकर पूजन विधान संपन्न कर सकते हैं। पूजन विधान के बाद में प्रथम आपको गणपति मंत्र और गुरु मंत्र का यथाशक्ति अथवा एक एक माला का जप कर लेना है। गणपति मंत्र के रूप में ओम गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, जो मंत्र आप सहजता सरलता से बोल सके उस गणपति मंत्र का जप करना है 11 बार, 21 बार या फिर एक माला का। बात करें गुरु मंत्र की, यदि गुरु दीक्षा
ली है तो अपने गुरु मंत्र का ही जप कीजिएगा, अन्यथा भगवान शिव को हाजिर नाजिर मान करके उनके पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का अथवा गुरु गोरखनाथ जी को नमन करते हुए उनके मंत्र ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः अथवा ओम शिव गोरक्षनाथाय नमः मंत्र का गुरु मंत्र के रूप में एक माला का जप कर लीजिएगा। यदि गुरु दीक्षा नहीं ली है तो गुरु मंत्र का एक माला का जप ही कीजिएगा। जिस भी मंत्र का आप जप कर रहे हैं, चाहे पंचाक्षरी मंत्र का कर रहे हैं अथवा गुरु गोरखनाथ जी के मंत्र का कर रहे हैं। गणपति गुरु मंत्र का जप पूर्ण कर लिया, उसके बाद जो आज का मूल मंत्र है इसका आपको जप करना है। आज का मंत्र साबर मंत्र है और साबर मंत्रों की चर्चा होती है तो बार बार एक बात बोलता हूं कि साबर सिद्धि मंत्र का जप करना भी श्रेयकर होता है यदि साबर मंत्रों की साधना हो। साबर सिद्धि मंत्र का 11 बार जप करेंगे तो आपको साधना का फल शीघ्र प्राप्त होगा। साबर सिद्धि मंत्र एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर है, इसे नोट कर लीजिए। प्रत्येक साबर मंत्र की साधना में 11 बार जप अवश्य कीजिए। बात करते हैं आज के मंत्र की। यह मंत्र भी अत्यंत सरल भी है, छोटा सा है और बार बार अनेकों बार एक बात बोलता हूं कि पहले मंत्र को अच्छे से कंठस्थ करना चाहिए, याद करना चाहिए, ताकि मंत्र जाप करते समय किसी प्रकार की भूल ना हो, त्रुटि ना हो और आपका मंत्र प्रयोग, मंत्र जाप सिद्ध हो, सफल हो और पूर्ण हो। इसलिए इस मंत्र को भी पहले अच्छे से याद कर लीजिएगा। मंत्र आपकी स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, ओम काली काली महाकाली ब्रह्मा की बेटी इंद्र की साली, खावे पान बजावे ताली, जा बैठी पीपल की डाली, बांध बांध अमुक को बांध, परिवार समेत बांध, न बांधे तो तुझे गुरु गोरखनाथ की आन। इस मंत्र को अच्छे से कंठस्थ करने के उपरांत में एक ही दिवस में 11 माला का जप करना है। 11 माला जप में ज्यादा समय नहीं लगेगा। शत्रु से पीड़ित है, परेशान है तो 11 माला कुछ भी नहीं है। 11 माला जप लीजिएगा और फिर इस मंत्र का आपको प्रयोग करना है। जब 11 माला जप कर लेंगे उसके बाद पहले मां भगवती शक्ति की आरती कीजिए। आरती के बाद बर्फी भोग में लिखी हुई है, लौंग इलायची लिखी हुई है, उसका आपको अग्नि पर भोग देना है। भोग देने के बाद जलाचमन कराइए, क्षमा प्रार्थना कीजिए, आसन को प्रणाम कीजिए और फिर साधना प्रयोग से उठ जाइए। मंत्र जाप पूर्ण हो गया, मंत्र जागृत हो गया। अब यह मंत्र पूर्ण रूप से निश्चित रूप से कार्य करेगा, इसमें संशय है ही नहीं। अब कार्य किस प्रकार करेगा? 2 प्रयोग बताने जा रहा हूं। पहला प्रयोग केवल शत्रु को बांधने के निमित्त है, यानी शत्रु को सिर्फ बांधना है ताकि वो शांत हो जाए, उसकी जिह्वा, उसका मस्तिष्क आपके खिलाफ ना चले। दूसरा प्रयोग इसलिए है कि यदि शत्रु हद से ज्यादा बढ़ रहा है तो वो कष्ट में भी पड़े, पीड़ा में भी पड़े और उसकी बुद्धि और वाणी भी बंध जाए। लिखित रूप में भी दे रहा हूं, अच्छे से नोट कर लीजिएगा और फिर उसके बाद इन प्रयोगों को कर लीजिएगा। प्रथम प्रयोग किस प्रकार करना है? जिस रास्ते से वह व्यक्ति आता जाता हो उसके घर के बाहर की ही मिट्टी आपको ले लेनी है। उस मिट्टी को मंगलवार अथवा रविवार के दिन ही लेकर के आना है। मंत्र जाप शनिवार, मंगलवार, रविवार तीनों दिन में किसी भी दिन कर सकते हैं जिस दिन सिद्धि योग हो, लेकिन जब प्रयोग करेंगे तो मिट्टी को आपको मंगलवार, रविवार के दिन लेकर के आना है और उस मिट्टी को ले आइए। मिट्टी को लाने के बाद घर में पूर्व दिशा को छोड़ करके किसी भी दिशा में मुख करके खड़े हो जाइए। 21 बार इस मंत्र का उच्चारण कीजिएगा। उस व्यक्ति का नाम बोलिएगा जहां अमुक लिखा हुआ है, अमुक को बांध, अमुक के परिवार को बांध। उस मिट्टी के ऊपर 21 बार मंत्र का जाप कीजिए। मंत्र जाप करने के बाद में घर के मुख्य द्वार पर आ जाइए और जिस तरफ उस व्यक्ति का घर हो उस दिशा की तरफ मुख कर लीजिए और फिर उस मिट्टी को फूंक मार करके उड़ा दीजिए। बस इतना ही प्रयोग है। अच्छा होगा कि उसके घर के सामने ही जाकर उस मिट्टी को उड़ा दिया जाए, परंतु ये थोड़ा रिस्की हो जाएगा, कहीं किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए जिस तरफ उसका घर हो उस दिशा में मुख कर लीजिए और फिर फूंक मार करके इस मिट्टी को उड़ा दीजिए। ऐसा आप 3 रविवार या मंगलवार कर दीजिए। हो ही नहीं सकता कि वो व्यक्ति आपके खिलाफ हो जाए। निश्चित वो बंधन में होगा और आपके सामने झुकेगा। दूसरा प्रयोग उसे प्रताड़ित करने के लिए, पीड़ित करने के लिए। उसके घर के सामने की मिट्टी तो इसमें भी लेकर के आनी है, परंतु साथ ही साथ एक रुमाल ले लीजिएगा, काले रंग का रुमाल जितना ही पर्याप्त है कपड़ा। और घर में आपके कहीं जाले लग रहे हो, मकड़ी का जाला हो, यह प्रयोग आपको शनिवार के दिन करना है। शनिवार के दिन उस जाले को उस कपड़े के ऊपर ही उतार लीजिएगा और जो मिट्टी लेकर के आए हैं उस मिट्टी को उसमें रख दीजिएगा। फिर इस मंत्र का जप कीजिएगा और मंत्र जप करने के बाद काले धागे से ही उसकी पोटली सी बना दीजिएगा और फिर अपने घर के मुख्य द्वार के बाईं ओर उसे लटका दीजिए शनिवार के दिन, और रविवार के दिन ले जाकर किसी भी जगह उसे दबाइए। अब इस मंत्र का चमत्कार देखिए, नजारा देखिए कि शत्रु के साथ क्या बीतती है। वह समस्याओं में घिर जाएगा। जिस प्रकार मकड़ी के जाले में कोई कीट पतंगा फंस जाता है तो वो निकल नहीं पाता, प्राण निकल जाए लेकिन वो नहीं निकल पाता, उसी प्रकार वह व्यक्ति समस्याओं में घिर जाएगा और अंततः आपके शरणागत हो जाएगा। अत्यंत प्रभावी सरल तंत्र मंत्र प्रयोग है। यदि वास्तव में शत्रु से पीड़ित हैं, करके लाभ अवश्य उठाइए। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।